ये पूरा गाइस 15 फुट का है, देखो पूरा। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी खाना खा के आए हैं, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखो ये होते हैं गाइस गेहूँ, और गाइस ऐसे मतलब इनको फटकना पड़ता है, इसके द्वारा फटकते हैं इन्हें। और जैसे जब गेहूँ निकलते हैं तो इनमें एकत्रित करके रख देते हैं इन्हें। तो मतलब थोड़ा सा निकाला और आटा पिसा लिया इनका। तो अम्मा जी अभी कर रही हैं इस उम्र में अभी। तो अभी देखो 2 लगा रखी हैं ऐसे, इसमें नहीं आते हैं तो इसमें 2 लगा लेते हैं ऐसे। तो काफ़ी अच्छा है, फिर इससे निकालते हैं। और मतलब देखो इसमें फटकते इसलिए हैं क्योंकि देखो इसमें ये नीम के पत्ते डाल देते हैं ताकि घुन होते हैं, आपको पता ही होगा, घुन ना लगें। और पाउडर भी डालते हैं गैस, और इसीलिए झाड़ते हैं, वो पाउडर भी झड़ जाता है। और साफ़ हो के ऐसे कट्टे में भर के चक्की बजाते हैं आटा पिसाने। तो अम्मा जी अभी कर रही हैं। अम्मा जी कुछ बताओ एक बार। ना बता रही हूँ, आज तो मेरे घर आटा भी नहीं आओ। अच्छा। तो नहीं आओ। अब मैं गई अपनी बहू के पास। हाँ। कि बहू जी हमारे तैयार खाना दे दो, हमारे घर आटा नहीं है। तो हमारी बहू जी ने कही थी कि अपने घर को जाओ यहाँ से, अरे हम नहीं देंगे तुम्हें अपनी आटा फाटा। बताओ। अब तब भाई आए, अब हम आटा बनाएंगे तब खाना बनाएंगे तब खाएंगे हम। अम्मा मतलब इसे झाड़ने में तो बहुत मेहनत लगती होगी, मतलब इसमें निकलते हैं ना कुछ मेहनत होती है। अब तो ये लग रहा है, चक्के लग रही है, मशीन है ना। अम्मा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा तुम ये फटकती होगी तो इसमें टाइम लगता होगा बहुत है। हाँ टाइम तो लगता ही लगता है। तो टाइम तो लगता है। तो अम्मा कह रही हैं, अम्मा मैं कह रहा हूँ हमारे घर चलो, तो जा ही नहीं रही। अम्मा कह रही हैं कि ऐसे ही मैं पिसवा लूँगी। अब तो मैं पिसवा के जब भी खाना खाऊंगी बना लूंगी जब भी। हम बहू के पास गए, बहू ने मना कर दी। तो वैसे आप सब अभी सोच रहे होंगे कि अम्मा यहाँ आए तो बाबा कहाँ हैं। तो बाबा पीछे काम कर रहे हैं। तो अम्मा जी मैं अभी आता हूँ, बाबा को दिखा रहा हूँ तब तक, आप जब तक करो। तो अम्मा जी कर रही हैं, आपको दिखाते हैं बाबा जी को। तो अभी वो खेतों में हाँ देखो अभी बाबा जी ने खाना भी नहीं खाया गाइस। तो अभी देखो सामने गाइस, मतलब इस टाइम में एक फसल ज़्यादा छिलती है जिसका नाम है गाइस ईख को छोलते हैं, फिर उसे गन्ने में भरते हैं। मतलब कई बार मैंने आपको ब्लॉगों में दिखाई चुका हूँ गन्ने। तो अभी दिखाते हैं बाबा जी को। फाइनली गाइस आ चुके हैं अभी, और देखो यहाँ पे देखो ये काम कर रहा है, आज काम पे लगा दिया इसको। तो इस बेचारे की छुट्टी क्या पड़ गई, इसको काम पे लगा देते हैं सब लोग। क्या नाम है तेरा? हाँ इसका अखिलेश नाम है। देखो गन्ना छील रहा है ये, तो अभी तो छीलता ही रहेगा। और अभी देखो बाबा को दिखाता हूँ। बाबा देखो तुम, हमारे बाबा की उम्र पता है कितनी है? हमारे बाबा की उम्र है लगभग 60-62 साल। तो 60-62 साल गाइस। और देखो अभी कितना काम करते हैं ये, देखो अभी भी मतलब इससे गाइस ये ईख को काटते हैं और ऐसे डाला जाता है। फिर जैसे अभी अगले छील रहा है तो उस तरीके से ये ईख छीली जाती है। जैसे अभी डाल दी, अब ये इसे छीलेगा पहले। तो देखो पहले मैं आपको इसका प्रोसेस समझाऊं। तो इसका प्रोसेस ऐसे होता है, जैसे अभी इसने ये निकाला गन्ना है, तो गन्ने को तो ये डाल देगा देखो उधर। तो इसमें से छोटी छोटी ऐसी, मतलब हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं पूरी। तो ऐसे छोटे छोटे गट्ठर बनाए जाते हैं गन्नों के, और फिर इसे ट्रॉली पर रखा जाता है पूरे अच्छे तरीके से। तो अभी तो ये ऐसे डाल रहा है। और देखो ये जो होता है वो पशुओं के काम आ जाता है। ये पूरा जिसके ऊपर का हरा घास होता है वो पूरा पशुओं के काम आ जाता है। तो अभी तो ऐसे रख रखा है। तो बाबा जी काट रहे हैं। तो अम्मा जी को मैंने अभी दिखाया, बाबा जी यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा है गाइस। तो ऐसे कुछ गन्ने होते हैं जो पूरी ईख होती है इस तरीके की, जो हम शुगर जो कि चीनी जो होती है, तो जो हम खाने के यूज में लेते हैं। आप सोचते होंगे कि चीनी कहाँ से आती है, तो बस चीनी भी इसी यहाँ की बनती है। और जो गुड़ आपने खाया हो तो गुड़ भी इसी चीज़ का बनता है। तो काफ़ी अच्छा है गैस। किसी दिन गुड़ बनाने का प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, कहीं जाऊंगा नहीं तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये थी, और गाइस कल वाली जो वीडियो थी उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल चुका है अभी। तो लगभग 182 व्यूज़ उस पर आ चुके हैं। अभी बाबा जी सब कुछ पूछते हैं उनके बारे में, जो कि इतना मतलब इतनी ताकत, इतना स्ट्रेंथ आता कहाँ से बाबा जी। तो अभी पूछते हैं और फिर आपको भी आपके सामने लाइव दिखवाते हैं आपको, फिर बताएंगे। बाबा जी कुछ बताइए, मतलब ये लोग पूछ रहे हैं कि मतलब तुम में इतनी ताकत आती कहाँ से है, तो बताइए एक बार। ताकत आती है, ताकत आने से करते हैं। हाँ वो तो है।
और सेहत के लिए करते हैं, हाँ अब रहते हैं हम। ना बाबा ये लोग ये ऐसे पूछ रहे हैं मतलब कि हम तो 65 की उम्र में है। हाँ ये तो बस 65-66 की उम्र है, मैंने जैसे आपको बताया, देखो आप तो खुद ही बता रहे हैं। तो बाबा मतलब ये कह रहे हैं कि हम पे तो करा नहीं जाएगा, तो एक बार बताइयो अपने पुराने दिन बताओ बाबा, एक बार पुराने दिन बताइयो। मेहनत करके खाते हैं। हाँ मेहनत करके खाते हैं गाइस, किसान इसी बात में सबसे आगे है गाइस। किसी का हराम का नहीं चाहिए गाइस, एक रोटी चाहिए, मेहनत की चाहिए, किसान का यही कहना है। और देखो आपको तो सभी चीज़ पता ही है कि मतलब व्यापारी होता है वो अपना व्यापार मतलब अगर उसके पास अगर घाटा पड़ जाए उसको, तो वो उतनी चीज़ बढ़ा देगा, तो वो अपना घाटा पूरा कर लेगा। लेकिन एक किसान ऐसी चीज़ होती है जो मतलब बताओ वो घाटा कहाँ से पूरा करेगा, मतलब वो तो घाटा करेगा। अब जैसे कुछ लेने जाएगा, खाद मान लो, DAP मान लो, हाँ खाद पूरा करेगा। अब यहाँ से देखो खाद मान लो या DAP मान लो, तो हम जब लोग लेने जाते हैं किसान वहाँ पे, तो गाइस वो तो अपना मनमर्जी रेट देते हैं ना। अब किसानों को तो लेना पड़ेगा क्योंकि किसानों की मजबूरी है, क्योंकि फिर फसल नहीं होगी। तो गाइस किसान एक ऐसा है वो खाली अपने देश के बारे में सोचता है कि मेरा देश, मतलब अगर किसान ना हो तो गाइस अन्न उगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसान और जवान आपने सुन रखा है, दो एक ऐसी चीज़ होती हैं जो कि गाइस पूरे देश को चला रही हैं। अगर किसान आज अपना काम करना बंद कर दे तो गाइस कभी भी भूखमरी पड़ जाएगी गाइस देश में। तो ऐसे उनमें से हमारे बाबा जी हैं, तो बाबा जी की इतनी उम्र के बाद भी काम करते हैं। और बाबा जी मतलब ये पूछ रहे हैं मतलब ऐसा पुराने ज़माने में कैसे कैसे दिन होते थे, तो बताइए एक बार। बहुत पुराने में बहुत कर रहे थे। हाँ जब आप छोटे थे तो कैसे मतलब? बहुत कर रहे थे। हाँ बाबा जी क्या खाते थे उस टाइम पे बताइए। और ये लोग समझ रहे हैं कि गेहूं की रोटी हमेशा मिलती थी, एक बार इन्हें बताइए। मिलती मटर की और चने की मिलती है। हाँ गाइस मटर की और चने की रोटी मिलती थी देखो, और मिलती भी नहीं थी बाबा बताना एक बार। और जौ की रोटी मिलती। हाँ अब बताओ गाइस। गेहूं नहीं थे। गेहूं नहीं थे गाइस, तो देख लो जौ की और मटर की रोटी। गेहूं तो देखने भी ना हो। हाँ बाद में हुआ है गेहूं। बाबा मेहमान आते थे तब बनती थी है रोटी गेहूं की, तो बड़ा वेट करते थे कि मेहमान आए तो खाने को मिले गेहूं की रोटी। घी में चिपक के दिया करते। हाँ कैसी है चने की रोटी। हाँ ये देखो गाइस ऐसे। हाँ हमारे बुजुर्ग हो या आपके बड़ी कठिनाई से टाइम कटा है। आप लोग जिस रोटी को गेहूं की रोटी को नहीं खाते ना, जाके पकौड़ी खा लेते हो, कुछ भी खा लेते हो गाइस, इनसे पूछो गाइस, इन्हें मतलब गेहूं की रोटी भी उस दिन ये वेट करते थे कि कोई मेहमान आए तो उसके लिए गेहूं की रोटी बनती थी। ऐसी कठिनाइयों से टाइम कटा है। हाँ ढूंढ के देखो ढूंढ के लाया करते थे, तो ऐसा होता था। हाँ हाँ सवाई पे हाँ सराय में मिलता था। हाँ ऐसे होता था। एक कुंटल का 1.25 कुंटल देना पड़ता। हाँ मतलब 1 महीने बाद। हाँ मतलब जैसे मैं बताऊँ आपको, मतलब ऐसे इन दिनों आके गेहूँ निबट जाते थे, तो गाइस अनाज निबट ही जाता था। हाँ मतलब सब पूरा निबट जाता था। तो गाइस पेट के लिए तो करना ही पड़ता था। तो जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे उन पैसे जब लेके आते थे, तो मतलब जैसे हमने 1 कुंटल लिया तो पूरा 1.25 कुंटल वापस करना होता था जिस टाइम पे गेहूँ मतलब निकालते थे। तो ऐसे थे गाइस। आज तो कोई बात ही नहीं है, आज तो हर किसी के पास गेहूँ है और हर किसी के पास हाँ सब अपने अपने घर के पास हैं। लेकिन वो पुराने दिन जब ये बताते हैं तो हाँ लगता है कि गाइस अब जो यूथ है गाइस सच में बहुत कठिनाई से टाइम काटा है। तो इसीलिए ये मेहनत करते हैं, क्योंकि इस चीज़ का इन्हें पता है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो ये बच्चे हमारे बिल्कुल ही मेहनत नहीं करेंगे। तो इसलिए देखो आज भी ये मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत का राज यही है। 15 फुट का गन्ना काट रहा है, 15 फुट का। हाँ देखो 15 फुट का। 15 फुट का है। हाँ गाइस देखो ये पूरा गाइस 15 फुट का है, देखो पूरा। ऐसे गन्ने हमारे यहाँ पे होते हैं, यहीं पे ये हमारे गांव में, तो ऐसे गन्ने हैं। तो गाइस उस टाइम काटते 4 फुट का 5 फुट का। किस टाइम पे बाबा? 4 फुट काटते उस टाइम 4 फुट 5 फुट का गन्ना काटते थे। हाँ उस टाइम मतलब हाँ तो गाइस उस टाइम पे 4 या 5 फुट का गन्ना होता था, लेकिन आज 15 फीट का होता है। तो गाइस सोचो उस टाइम पे कैसा होता था, और काफ़ी ऐसा ही है गाइस। हाँ अब तो गाइस इसीलिए मेहनत करते हैं गाइस। हाँ
तो इसीलिए मेहनत करते हैं और गाइस काफ़ी अच्छा है। और क्या ही बता सकते हैं गाइस। तो अगर आप भी अपने लोगों से इंस्पायर होते हैं, अपने बाबा या दादी से इंस्पायर होते हैं, तो गाइस मेहनत करें। कोई बात नहीं, आज के टाइम में खेती नहीं है ज़्यादा, तो आदमी खेती में नहीं, लेकिन किसी चीज़ में सही, लेकिन मेहनत करें। तो फिलहाल हम ब्लॉग को करते हैं एंड। चैनल पर न्यूज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी हुई तो लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।